নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवां स्कंद में है, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 8 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.9.8 ऑनवर्ड्स। 8 नंबर श्लोक। पूनम माता जी। इत्युक्त्वा स नृपो देवाम् तपसा तो सयाच शिवम् तपसा तो सया शिवा कालेन पीयसा राजंस कालेन पीयसा राजन् तस्य साश्चासस्तुष्यता तस्य च असुतया। अनुवाद। ऐसा कहने के पश्चात भागीरथ ने तपस्या करके शिव को संतुष्ट किया। हे राजा परीक्षित, शिव शीघ्र ही भागीरथ से प्रसन्न हो गए। शिव जी को क्यों तपस्या किया पूनम माता जी? गंगा जी को धारण करने के लिए, उनके वेग को अश्वतुष्यत शब्द सूचित करता है कि शिव तुरंत संतुष्ट हो गए, इसलिए शिव का अन्य नाम आशुतोष है। भौतिकवादी लोग शिव के प्रति इतने अनुरक्त इसलिए रहते हैं क्योंकि वे भक्तों के सुख दुख का विचार किए बिना तुरंत ही हर किसी को और सभी को वर देते हैं। यद्यपि भौतिकवादी लोग यह जानते हैं कि भौतिक सुख कुछ नहीं है, मात्र दुख का दूसरा पहलू है, फिर भी वह उसकी कामना करते हैं और इसे तुरंत पाने हेतु शिव को पूजते हैं। हम देखते हैं कि प्राय भौतिकवादी लोग अनेक देवी देवताओं की विशेष रूप से शिव तथा माता दुर्गा की पूजा करते हैं। वे अत्यधिक सुख की कामना नहीं करते क्योंकि उनको यह लगभग अज्ञात है। किंतु यदि कोई सचमुच आध्यात्मिक सुख चाहता है तो उसे भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं श्री भगवान चाहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम डरो मत। श्रीमद् भागवत गीता 18.66। हरे कृष्ण। 9 नंबर श्लोक। तथेति राज्ञभिहितं सर्वलोकहित शिव दधारवाहितो गंगां पादपूत जलाम हरे। जब राजा भगीरथ शिव के पास गए और उनसे गंगा की वेगवान लहरों की धारण करने हेतु प्रार्थना की, तो शिव ने ऐसा ही हो कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने अत्यंत ध्यानपूर्वक गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा का जल शुद्ध करने वाला है। हरे कृष्ण। फिर से अनुवाद करिए। जब राजा भगीरथ शिव के पास गए और उनसे गंगा की वेगवान लहरों को धारण करने हेतु प्रार्थना की, तो शिव ने ऐसा ही हो कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने अत्यंत ध्यानपूर्वक गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा का जल शुद्ध करने वाला है। 10 नंबर श्लोक। भागीरथा स राजर्षिर
बोलिए। भागीरथ स राजश्री निन्ने भुवन पावनिम निन्ने भुवन पावनिम यत्र स्वपितॄणां देह यत्र स्वपितॄणां देह भस्मीभूत स्म सेरते। भस्मीभूत स्म सेरते। महान एवं साधु सदृश राजा भागीरथ समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने वाली गंगा जी को पृथ्वी पर उस स्थान पर लाए जहाँ उनके पूर्वजों के शरीर भस्म होकर पड़े हुए थे। हरे कृष्णा। रथेन वायुवेगेन रथेन वायु वेगेन प्रायन्तम् अनुधावति प्रायन्तमनुधावति देशान् पुनन्ति निर्दग्धान् देशान् पुनन्ति निग्धान् नासिञ्चत् सगरात्मजम्। नासिञ्चत् सगरात्मजान्। भागीरथ एक वेगवान रथ पर सवार हुए और गंगा माता के आगे आगे चले, जो अनेक देशों को शुद्ध करती हुई उनके पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्र भागीरथ के पितृगण की भस्म पड़ी थी। इन पर गंगा का जल छिड़का गया। हरे कृष्ण। यज्जलास्पर्श मात्रेण यज् जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदण्डः तापि ब्रह्मदण्ड हता अपि सगरात्मज दिवं जग्मु सगरा आत्मज दिवं जगमु केवलं देहभास्मभिः। केवलम देह भस्म भी। एक सेकंड रुकिए, अंजना माता जी को पहले खोलने दीजिए। यस, माधुरी प्रिया माता जी आप पढ़ पाएंगे? यस प्रभु जी। 3:30 बजे से आप पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू पूनम माता जी। चूंकि सगर महाराज के पुत्रों ने एक महापुरुष का अपमान किया था, अतः उनके शरीर का ताप बढ़ गया था और वे जलकर भस्म हो गए थे। किंतु मात्र गंगा जल के छिड़कने जाने पर वे सभी स्वर्ग लोक जाने के पात्र बन गए। अतः उनके बारे में क्या कहा जाए, जो गंगा की पूजा करने हेतु गंगा जल का प्रयोग करते हैं। तात्पर्य। गंगा मैया की पूजा गंगा जल से ही की जाती है। भक्त गंगा से थोड़ा जल लेकर पुनः उसे गंगा में चढ़ा देता है। भक्त के गंगा में से जल लेने से ना तो गंगा का पानी कम होता है और न ही गंगा जल पुनः गंगा में डालने से उसके पानी में कोई वृद्धि होती है, पर इस प्रकार गंगा के आराधक लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार जब भक्त श्री भगवान को भक्ति पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्थात पत्र फूल फल तथा जल चढ़ाता है, तो प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की होने से ना तो कोई त्यागने का प्रश्न उठता है और न स्वीकारने का। मनुष्य को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इसका पालन करने से किसी का कुछ जाता नहीं, प्रत्युत शुद्ध पुरुष की कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। गंगा जले गंगा पूजा। भस्मीभूतंग संगेन वर्यता सगरात्मज सर्वता सगरात्मज किं पुनः श्रद्धया देवीं सेवन्ते ये धृतव्रता। भस्म शरीरों की राखों का गंगा जल के स्पर्श मात्र से सगर महाराज के पुत्र स्वर्ग लोक चले गए।
अतः ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक गंगा मैया की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों को मिलने वाले लाभ की मात्र कल्पना ही की जा सकती है। हरे कृष्ण। और एक बार। भस्म शरीरों की राखों का गंगा जल के स्पर्श मात्र से सगर महाराज के पुत्र स्वर्गलोक चले गए। अतः ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो संकल्प लेकर श्रद्धा पूर्वक गंगा मैया की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों को मिलने वाले लाभ की मात्र कल्पना ही की जा सकती है। 14 नंबर श्लोक। न हि एतत् परमाश्चर्यम् न हे तम परमाश्चर्य स्वर्धुन्य यत् इहोदितम् स्वधुन्य यदि होदितम् अनंत चरणाम्भोज अनंत चरणाम्भोज प्रसूताय भव छिद्द प्रसूताय भवाशिद। चूंकि गंगा माता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री अनंत देव के चरण कमल के अंगूठे से निकलती है, अतः वे मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। इसलिए यहाँ पर उनके विषय में जो कुछ बतलाया गया है वह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह वास्तव में देखा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गंगा स्नान करके गंगा जी की पूजा करता है उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है और वह धीरे धीरे भगवत भक्त बन जाता है। यह गंगा जल में स्नान करने का प्रभाव है। गंगा में आप में से कौन ऐसे करते थे? काफी दिन, एक दिन नहीं तो एक दिन कभी कर लिया वो नहीं, मैंने नहीं। कौन काफी दिन किया गंगा स्नान करके गंगा देवी का पूजा? कोई यहाँ उपस्थित जैसे बहुत साल किया है, बहुत महीना किया है? हाँ प्रभु जी, पहले करते थे कार्तिक महीना में। अच्छा, भाग्यराधा माता जी, भारती असफल माता जी, केशव जयप्रिय माता जी। प्रभु मैंने नहीं किया है। मेरे को कुछ बोलना था इस प्रसंग में। जैसे इसमें बताया गया था ना कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है अगर जो नियमित स्नान करते हैं। तो मेरी मम्मी ना जब हम लोग के पुराने घर में 15-20 साल तक कंटिन्यू हम लोग छोटे छोटे थे तो एवरी डे वो जाती थी पैदल। तो जब तक वो जाती थी तो उसको कोई मतलब रोग मुक्त थी, मतलब स्वस्थ थी। जहाँ हम लोग का न्यू घर कोन नगर में हुआ तो उसे मतलब जाते ही वो बीमार पड़ने लगी। गंगा स्नान छूटा, बीमार पड़ना शुरू। आप लोग छोटे छोटे थे वही ठीक था, बड़े हो गए देखिए फिर दूसरे का प्रॉब्लम हो गया। वेरी नाइस। अमित प्रभु भी किया बहुत साल या महीना, एक दिन किया? बहुत साल किया। अच्छा, दादू तो करते मालूम है। भारती माता जी? प्रभु जी, कार्तिक महीना में मम्मी के साथ हर महीना हम लोग 1 महीना गंगा स्नान करते थे। ओह, हरी ओके। रंजीता माता जी भी? वेरी नाइस। वो गंगा स्तोत्र में आता भी है, रोगम शोकम ऐसे कुछ आता है वो स्तोत्र में। वेरी नाइस। হরে কৃষ্ণ বাবু, হরে কৃষ্ণ। মাধ্যমিক পরীক্ষা পরে কন্টিনিউ অনেক বছর করেছিলাম। সেই গ্রুপের থেকে আমরা অমরনাথে গেছিলাম, তারাই ঠিক করেছিল চল অমরনাথ যাবো। স্নান করে অমরনাথে ডাইরেক্ট বাবুঘাট থেকে? না না, আমরা মানে 6 জন ছিলাম সিনিয়র আর 2 জন ছিলাম আমার বয়সী, তারাই সব ঠিক করেছে চল আমরা অমরনাথ যাবো। সেখান থেকে অমরনাথ। वाह, वेरी नाइस। ओके, हम लोग भी कर सकते ना अपना, मैंने हर एक एकादशी का हम लोग सब 2000 रूपानुगा सब जाएंगे उधर गंगा स्नान से हो सकता है। ওখানে গিয়ে জবরদস্ত একটা কীর্তন হলো। हाँ, कीर्तन हुआ। प्रभु जी, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा तो आप ही किए होंगे गंगा स्नान। आप तो रोज ही जाते हैं। अभी थोड़ा बंद हो गया, बहुत साल किया। अभी विंटर में बंद हुआ होगा, नहीं तो हमेशा ही जाते थे। हाँ, फिर शुरू करना पड़ेगा। ये हम लोग कर सकते हैं ना, इसे हर एक एकादशी को सब हम लोग उधर इकट्ठा हुआ
देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पानी हाटी में गंगा स्नान करने में कैसे वहाँ करना पड़ता है? वहाँ तो कुछ जैसे पकड़ के, जैसे वहाँ कोई सिस्टम नहीं है ना नहाने का? नहीं है तो सीढ़ी का प्रॉपर घाट है मंदिर का। इस्कॉन मंदिर के अंदर जो घाट है उसमें चेन भी लगा हुआ है, पकड़ के कर सकते हैं व्यक्ति। अच्छा, चेन है? अच्छा। यस यस, हाँ, चेंजिंग रूम भी प्रॉपर चेंजिंग रूम है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है उधर। अच्छा। और वहाँ वहाँ पे कोई किसी को अलाउ नहीं करता है वो साबुन और तेल वगैरह यूज करने, इसलिए घाट बहुत साफ सुथरा है, वो पिछला हुआ नहीं है, एकदम अच्छा है, वेरी नाइस। ओके, कंटिन्यू करिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो श्लोक होगा 15 नंबर। हो गया ये तात्पर्य खत्म, थोड़ा बाकी था ना? ठीक, पढ़ लें, शुरू से पढ़ लें। नहीं नहीं, बीच में वो गंगा स्नान वो रोगम सोकम हो जाता है, फिर उसके बाद यह वास्तव अतः जो भी इस पद को ग्रहण करेगा वह समस्त पाप फलों से पूर्णतः छूट जाएगा। इसके ज्वलंत प्रमाण महाराज सगर के भस्मीभूत पुत्र हैं, जो गंगा जल के स्पर्श मात्र से स्वर्ग लोक चले गए। हरे कृष्णा। जो ये राजकुमार केशव प्रभु के घर भी पास है गंगा जी के, सब हम लोग वो भी कर सकते हैं। सब एकादशी में वहाँ अटेंड गंगा स्नान करके फिर एकादशी प्रसाद लेंगे उनके घर। यस यस प्रभु जी, आइए प्रभु जी, आइए अरे जरूर। आप सुन लिया? अच्छा ठीक है। अगला श्लोक 15। सन्निवेश मनो यस्मिन् सन्निवेशे मनो यस्मिन् श्रद्धाय मुनयो अमला श्रद्धाय मुनयो अम्ला त्रैगुण्यं दुष्टजं हित्वा त्रैगुण्यं दुस्तयं च हित्वा साध्यो यातस्तत् आत्मताम् साधो यतस आत्मताम्। भौतिक कामना वासनाओं के पूर्णतः मुक्त होकर मुनिगण अपना पूरा ध्यान श्री भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के भव बंधन से छूट जाते हैं और वे श्री भगवान का आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा है। हरे कृष्ण। सोलह 17। यस माधुरी प्रिया माता जी। श्रुतो भागीरथा जंगे श्रुतो भागीरथा जंगे तस्य नाभो परो भवत् तस्य नाभो अपरो अभवत् सिंधु द्वीपस्ततस्तस्मात् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मात् सर्वकामस्तु तत्सुतम्। सर्वकामेषु ईश्वरस्तुतम्। छूट गया प्रभु जी छूट गया बीच में। ऋतु पर्णो नल साखो ऋतुपर्णो नलसखो यो अस्वाविद्यम आयान नलात् यो अश्वविद्यामयनाललात् दत्वाक्ष्य हृदयं चास्मै दत्यावच हृदयं चास्मे सर्वकामस्तु तत्सुतम्। सर्वकामास्तु तत्सुतम्। अरे कुछ गड़बड़ हुआ ना रीडिंग में? प्रभु जी सेकंड लाइन नहीं हुआ था प्रॉपर ऊपर? अरे सब गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं। श्रुतो भागीरथ जगे तो भागीरथा जज्ञे तस्य नाभो अपरो अभवत् तस्य नाभो अपरो अभवत् सिन्धुद्वीपस्ततस्तस्मात् सिन्धुद्वीपततस्तस्मात् आयुतायुस्ततो अभवत् आयुतयस्तु अभवत् ऋतुपर्णो नल शाखो ऋतुपर्णो नलशाखो वस्वाविद्यमायन आयन नलात् यो अश्वविद्यामायनलात् दत्वत्सहृदयं चस्मै दत्यवाच्य हृदयं चास्मे सर्वकामस्तु तत्सुतम्। सर्वकामस्तु तत्सुतम्।
अनुवाद। भागीरथ का पुत्र श्रुत था और श्रुत का पुत्र नाभ था। यह नाभ पूर्णवर्तित नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र सिंधु नाभा द्वीप हुआ। नाभा वो नाभा था ना, किसका पुत्र था नाभा? अभी आगे आगे भी आया था नाभा। वो अलग है, ये अलग है। यस निर्मला निलमरी माता जी। गलती से प्रभु जी। हाँ कंटिन्यू माता जी। नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ, जिसका पुत्र आयुतायु था, और आयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण हुआ, जो नल राजा का मित्र बना। ऋतुपर्ण ने नल राजा को धुत कीरा सिखलाई और बदले में नल राजा ने ऋतुपर्ण को घोड़े को वश में करना तथा उनकी देख रेख करना सिखाया। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्व काम था। तात्पर्य, जुआ खेलना भी एक कला है। क्षत्रियों को धृत कीरा की कला में अपनी प्रतिभा दिखलाने की छूट है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने जुए में अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया और वे अपने राज्य, पत्नी, परिवार तथा घर सबसे वंचित हो गए, क्योंकि वह धुत कला में पटु न थे। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि भक्त भौतिकवादी कार्यकलापों में दक्ष न हो। अतएव शास्त्रों का उपदेश है कि भौतिक कार्यकलाप जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए अनुकूल नहीं है। अतएव भक्तों को श्री भगवान द्वारा जो भी प्रसाद भेजा जाए उसे खाकर ही संतुष्ट होना चाहिए। भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह धृत कीड़ा, नशा, मांसाहार तथा अवैध यौन जैसे पाप पुण्य कृत्य नहीं करता। हरे कृष्ण। तथा सुदास तत्पुत्रो दमयन्ति पति नृप आहुर्मित्र सहम यम त्वयि आहुर्मित्रं सहम एवे कल्मा संघ्रिम उत क्वचित् कल्मासंगृतमुतं क्वचित् वशिष्ठ शापद रक्षोभूत वसिष्ठ शापद रक्षोभूत अनापत्य स्वकर्मणा अनापत्य सर्वकर्मणा। सर्वकाम का सुदास नामक एक पुत्र था, जिसका पुत्र सौदास कहलाया, जो दमयंती का पति था। सौदास कहीं कहीं मित्र शह या कलमासपाद के नाम से जाना जाता है। अपने ही दुष्कर्मों के कारण मित्र सह निसंतान था और गुरु वशिष्ठ द्वारा उसे राक्षस बनने का श्राप मिला। श्रीराजोवाच किं निमित्तो गुरु शाप सौदासस्य महात्मना एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि। राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री सुखदेव गोस्वामी, सौदास के गुरु वशिष्ठ ने इस महापुरुष को शाप क्यों दिया? मैं इसे जानना चाहता हूँ। यदि यह गोपनीय विषय न हो तो कृपया कह सुनाए। श्री शुकवाच सौदासो मृगयां किंचित तदन रक्षोजन जघानः कंचन रक्षो जघानः मुमोच भ्रातराम स्वथ गता प्रतिचिकीर्षया संचिन्तयानघं राज्य सचिन्तयघनराज्ञ सुधारूपाधरो गृहे गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार सौदास जंगल में रहने गया। वहां उसने एक
मानव अच्छी राक्षस को मार डाला, किंतु राक्षस के भाई को क्षमा करके छोड़ दिया। किंतु उस भाई ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। राजा को क्षति पहुंचाने के विचार से वह राजा के घर में रसोइया बन गया। एक दिन जब राजा के गुरु वशिष्ठ मुनि को भोजन करने हेतु आमंत्रित किया गया, तो इस राक्षस रसोइये ने उन्हें मनुष्य का मांस परोस दिया। हरे कृष्ण। परिवेक्ष्यामनां भगवान् पर्यवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्याभाक्षयम् अंजसा विलोक्य भाजस्यम् अंजसा राजनामासपत्क्रुद्धो राजानं शपथक्रुद्धो रक्षोऽयं भविष्यसि। रक्षोऽहं भविष्यसि। वशिष्ठ मुनि परोसे हुए भोजन की परीक्षा करते हुए अपने योग बल से समझ गए कि यह मनुष्य का मांस है, अतः अभक्ष्य है। फलस्वरूप वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तुरंत ही शौदास को मनुष्य भक्षी राक्षस बनने का श्राप दे दिया। रक्ष मंश भक्षी राक्षस मैन ईटर। रक्षकृतं तद विदित्वा रक्षकृतं तद विदित्वा चक्रे 12 वार्षिकम् चक्रे 12 वार्षिकम् तप्यपोर अंजलिम आदाय सोऽप्य अज्जलिमादाय गुरुं सप्तुं समुद्यता गुरुं शप्तुं समुद्यत वारितो मदयन्त्यापो वारितो मदयन्त्यापो उशति पादयोर्जहु युष्यति पादयोर्जहु दिशखम् अवनिं सर्वं दिशखर्वणीं सर्वम् पश्यां जीवमयं नृप। जीवयं निप। जब गुरु वशिष्ठ समझ गए कि यह मांस राजा द्वारा नहीं अपितु राक्षस द्वारा परोसा गया है, तो उन्होंने निर्दोष राजा को श्राप देने के प्रायश्चित स्वरूप अपने आप को शुद्ध करने हेतु 12 वर्ष तक तपस्या की। इस बीच राजा शौदास ने अंजलि में पानी लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने हेतु शाप मंत्र का उच्चारण किया, किंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जब राजा ने देखा कि 10 दिशाएं, आकाश तथा पृथ्वी पर सब तरह जीव ही जीव थे। और एक बार जब गुरु वशिष्ठ समझ गए कि यह मांस राजा द्वारा नहीं अपितु राक्षस द्वारा परोसा गया है, तो उन्होंने निर्दोष राजा को शाप देने के प्रायश्चित स्वरूप अपने आप को शुद्ध करने हेतु 12 वर्ष तक तपस्या की। इस बीच राजा शौदास ने अंजलि में पानी लेकर गुरु वशिष्ठ को शाप देने हेतु शाप मंत्र का उच्चारण किया, किंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोका। तब राजा ने देखा कि 10 दिशाओं, आकाश तथा पृथ्वी पर सब तरह जीव ही जीव थे। रक्षा। हाँ बोलिए। तो मुझे लास्ट लाइन जो है, तब राजा ने देखा कि 10 दिशाओं में आकाश तथा पृथ्वी पर सब तरफ जीव ही जीव है, इसका क्या मतलब हुआ? देखते आगे पढ़ने से समझ आएगा। रक्षा संभवाम आपन्न रक्षाम्भवमापन्ना पादे कल्मषतां गता पादे कल्माशतां गता वैवया काले ददृशे वयवायकाले दर्शिते वानौको दंपति द्विजौ। वानौको दंपति द्विजौ। थोड़ा रुकिए, 1 मिनट फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। अनुवाद।
इस प्रकार शोदास में मानव भच्छी प्रवृत्ति आ गई और उसके पांव में एक काला दाग हो गया, जिससे वह कलमासपाद कहलाया। एक बार राजा कलमासपाद ने एक ब्राह्मण दंपति को जंगल में संभोगरत देखा। मैंने ये श्राप देने जा रहा था तो इसका वाइफ ने उनको मना कर दिया। फिर राजा ने 10 दिशाओं में देखा कि पूरा जीव से भरा हुआ है, मैंने खाना अभी वो तो नरभक्षी हो गया ना राक्षस, चारों ओर खाना पीना है, वही देखा। फिर साउदास ने क्या कहता, acquired the propensity of a man eater and received on his leg a black spot, काला हो गया कुछ, एक ब्लैक स्पॉट हो गया काला पैर में। she was known as a Kalmaprashapada. Once King Kalmaprashapada saw a Brahmin couple engaged in sexual intercourse in the forest. ठीक है, हाँ बोलो। প্রভু তাই আগের শ্লোকের লাস্টের লাইনে যেখানে লেখা আছে 10 দিক আকাশ এবং পৃথিবী সর্বত্রই জীবময় দর্শন করে সেই জল তার নিজের পায়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। ओ ये तो दिया नहीं है, वो पैर में दे दिया पानी, ये लिखा नहीं है ना, हमारे इंग्लिश में तो लिखा नहीं है। ठीक है, ये बंगाली में एक्स्ट्रा, हिंदी में दिया हुआ है क्या? नहीं हिंदी में भी उन्होंने श्राप देने के लिए पानी लिया हाथ में, लेकिन लास्ट में अपने पैर में दे दिया, तो पैर में शायद एक काला स्पॉट हो गया। ठीक है, उसके लिए कलम शाहपदा ये लिखा, उसका नाम हो गया। और एक बार वो ऐसा देखा जंगल में। अगला श्लोक 26-27 कहाँ तक है आज? ये निर्मला माता जी कुछ सवाल है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बोले थे ना लास्ट श्लोक का कोई बंगाली भक्त हिंदी पढ़ेगा। वो दादू ऐसे वो भी प्रभु जी, वो कोई नहीं, कोई भी पढ़े, मैंने तो जस्ट रिमाइंडर दिया है। तो दादू ऐसे मेरा बुक भी निकाला नहीं। ठीक है, और कोई के और कोई किसी का बुक नहीं है, वो स्क्रीन से देखने से उल्टा पुल्टा पड़ेगा, आप लोग ही पढ़ लीजिए। शूद्र सुधार्तो जगृहे विप्रम, क्षुधात्रो जगृहे विप्रम, गणपत्न्य आहा कृतार्थवत्, तत्पाल्यः कृतार्थवत्, न भवान् राक्षसा साक्षात्, न भवान् राक्षस साक्षात्, इक्ष्वाकूनां महारथ, विश्वाकूरं महारथ, मदायन्त्यः पतिर्वीर, मदायन्त्य पतिवीर, नाधर्मां कर्तुम् अर्हसि, नाधर्मा कर्तुमर्हसि, देहि मे अपत्य कामाय, देहि मे अपत्य कामाय, अकृतार्थं पतिं द्विजम्, अकृतार्थं पतिं द्विजम्। राक्षस प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाने तथा अत्यंत भूखा होने के कारण राजा सोदास ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब बेसहारा ब्राह्मण की पत्नी ने राजा से कहा, हे वीर, तुम असल में राक्षस नहीं हो, पतियुत तुम महाराज इक्ष्वाकु के वंशजों में से हो। निसंदेह तुम महान योद्धा हो और मदयंती के पति हो। तुम्हें इस प्रकार धर्म का कृत्य नहीं करना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, अतएव मेरी पति को छोड़ दो। अब भी उसने मुझे गर्भित नहीं किया है। आज श्लोक 27 तक ही था। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय,